सभी को नमस्कार। कवि कहते हैं, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधना। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के माध्यम से भारत माता पूजन का कार्यक्रम कुटुंब मित्र अपने घर में आयोजित करते हैं। के बीच जाकर करने का काम एक सामाजिक रचना के अंतर्गत और कार्यकर्ता रूपी व्यक्तियों ने करने की आवश्यकता रहती है। और इसलिए इस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं। ये कार्य अत्यंत मौलिक है, शाश्वत है, अनिवार्य है, उपयुक्त है, परिणामकारक। श्रेष्ठ बातें, श्रेष्ठ व्यवस्थाएं टिकी रहती है, वह समय समय पर प्रबोधन होता रहता है। कोई आदर्श सामने खड़े होते रहते हैं, उनकी ओर देखकर जीवन चलता है। तो प्रबोधन वार्तालाप के द्वारा होगा, परिचय के आधार पर होगा, अनौपचारिक गपशप के आधार पर होगा, एक दूसरे को समझने के आधार पर होगा। जिस कुटुंब का प्रबोधन करना है उससे हमारी निकटता, परिचय, आत्मीयता, अपनापन होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत इस विषय में, कुटुंब व्यवस्था के विषय में सारे विश्व को भी इस कार्य की प्रेरणा देने वाला भारत बनेगा। भारत बनना है और अगर हमने आदर्श, श्रेष्ठ और अवैकल्पिक वैज्ञानिक चार शब्दों के साथ इस व्यवस्था के बारे में कहा है, तो ये व्यवस्था सारे विश्व को भी स्वीकार करने की दिशा में अगर जाना है तो भारत इसके बारे में, इस विषय को लेकर पूर्ण रूप से आदर्श करने की आवश्यकता है। ऐसा भारत बनाने का संकल्प किए हुए हम कुटुंब प्रबोधन के कार्यकर्ता हैं। कुटुंब व्यक्तित्व विकसन का प्रभावी केंद्र, इस विषय पर एक चिंतन बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। जन्मदिन मनाते समय भारतीय जीवन दृष्टि ध्यान में रखकर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो अभी आपका जन्मदिन मनाया गया? हाँ, 16 अक्टूबर। मुझे मेरे पिताजी ने भगवत गीता दी। ये चालू हो गया। हाँ। अभी इसको इस पे रखना। अच्छा। ओम पे अगर रखा, हाँ, तो ये पूरा पढ़ के सुनाएंगे। अभयम सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिति या ना? दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। एकादशी होती है, हाँ, तो एकादशी के दिन ये गीता में निकाल के कोई एक अध्याय पढ़ता हूँ। अच्छा। और उसको अच्छे से याद करता हूँ। मोबाइल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए मोबाइल पार्किंग की कल्पना विकसित हुई है। खेल बैंक में विविध खेलों का विकास किया गया है। खेलेंगे खेल तो परिवार में मेल, सद्गुण संवर्धन, दुर्गुण त्याग, इस संकल्पना के आधार पर विविध नए नए खेल विकसित हो रहे हैं। सांप सीढ़ी को सुयश सोपान के रूप में परिवर्तित किया गया है। सांप के मुख में यदि दुर्गुण है तो नीचे आएगा और सीढ़ी के पास ऊपर जाएंगे। जैसे एकाग्रता से हमारी उन्नति होती है, लेकिन उन्नति के बाद यदि अहंकार आया
तो हम नीचे गिरेंगे। कोई हरकत नहीं, फिर से हम भक्ति के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। ऐसा खेल खेलते हुए सद्गुण संवर्धन और दुर्गुण त्याग का एक संदेश, एक भाव निर्माण होता है। खेल का नाम क्या है? इडली वड़ा डोसा। तो मैं अभी बोलूंगी इडली 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 इडली, तो ये इडली की एक्शन है। इडली इडली इडली, वड़ा 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 वड़ा, डोसा डोसा डोसा। तो खेलते हैं एक्शन खेल। चलो, इडली 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 इडली, वड़ा 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 वड़ा, डोसा 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 डोसा, इडली 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 इडली, वड़ा 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 वड़ा, डोसा डोसा डोसा, इडली 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 इडली। गलत गलत गलत। भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, इन 6 शब्दों के आधार पर अपने कुटुंब का वातावरण हम बदल सकते हैं। इसी के आधार पर यह भजन हम सुन रहे हैं। सागर सावन देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, जो औरों को जीवन देता है, सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता जल, फूल मिले या अंगारे, सबकी राहों पे चलता चल। भगवान महावीर की जय। राम पतित पावन सीताराम, आंगन बसे तुलसी चरण बसे राम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या ली तुलसी क्या ली है राम, क्या ली है तुलसी।